मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले माननीय बाबूलाल जी गौर और हमारी साध्वी उमा भारती जी, लगातार हमारी सरकारों ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे इस शासनकाल के लिए। पूरा मंच का नाम लेने अभी मैं थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा, लेकिन माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे लोकप्रिय विधायक भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, सांसद जी सहित। मैं यहाँ जब देखता हूँ बुंदेलखंड को भी, जिस प्रकार से भाजपा और आपका हमारा संबंध बना है, वाकई अद्भुत संबंध है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब हमारा ये संबंध बनता है तो भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। विकास के लिए बुंदेलखंड को जो जो चाहिएगा वो हम सब लगातार देने वाले हैं, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। बुंदेलखंड की धरती पर व्यक्ति का कलेजा 56 इंच वाले की पार्टी जैसा है। अपने खून के ऊपर आ जाए, आन बान पे आ जाए तो बुंदेला दुनिया में अलग जाना जाता है। यह हमारा गौरवशाली अतीत इस बात को एहसास कराता है। लेकिन प्रकृति की मार में सरकारें आई और चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने बुंदेलों की वीरता की, गंभीरता की, धीरता की और दुर्भाग्य से उनकी अधीरता में भी समझने में गलती की है, तो उसका परिणाम चुनावों के माध्यम से आया। बुंदेलखंड ने हमारी झोली तो हर सीट से भर दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान ये 20-30 साल पहले हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश के बनने के बाद से आज तक नदी जोड़ो अभियान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो वैसे भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ का सरबती गेहूं तो दुनिया में कहां कहां मांगा जाता है। इतनी अच्छी फसल होती है कि काश हर कोई चाहता कि मैं अगर अपने फसल में, उत्पादन में, सभी प्रकार की खेती बाड़ी के काम करने में काश खुरई जैसी धरती हो। जोरदार अभिनंदन करें सागर और खुरई के इस भाव के लिए। लेकिन मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ कृषि यंत्रों की भी अभी आते आते रिमोट से उद्घाटन कराया, रिमोट के माध्यम से कृषि यंत्रों का जो एक तरह से शुभारंभ कराया, मैं बधाई भी देना चाहता हूं और इस बात के लिए आपको आह्वान भी करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि यंत्रों सहित सभी उद्योगों में हम लगातार मदद करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये किसान कल्याण वर्ष के लिए। किसानों की खेती, उनके लाभ का धंधा कैसे हो, उनको अपनी में मिले, तमाम प्रकार के कृषि यंत्रों सहित कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और जो कहते वो करके दिखाते। लाडली बहना इस बात की गवाह है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए करें। जब हमारी सरकार बनी, हमने 2023 में योजना प्रारंभ की, तब 1000 से बहनों के लिए योजना प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए और इस साल जब दिवाली का समय आया फिर कांग्रेसी आलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। तो ये कहते लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से जबान से निकलती कैसे ये बात? आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहे हैं। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1500 मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1000 रुपया महीना, 6000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहाँ हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक करके वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं जिसके आधार पर हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है और नियत के आधार पर
हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सोयाबीन का भावांतर का तो लाभ मिला ही मिला, आने वाले समय में भी अभी एक बगिया माँ के नाम कितनी अच्छी योजना है, यहाँ भी लाभ दे रहे हैं। 1 एकड़ में अगर आप अपनी बगिया लगाते हो तो सरकार के माध्यम से 2 साल के बाद आपकी बगिया, फसल आपकी, फल फूल आपके और जमीन भी आपकी, लेकिन 2 लाख रुपया सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें ये किसानों के प्रति। हमारे माध्यम से दूध उत्पादन के लिए भी, दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाना है। हमारे तो भगवान कृष्ण के टाइम से, भगवान राम के समय से इस देश की पहचान दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसी जानी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दूध उत्पादन को हतोत्साहित किया। हमारे अपने पशु लगातार परेशान होकर के आज का इस माहौल में बोलना नहीं चाहिए। तो किसान साथियों, आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में दोस्तों मोहन यादव जी ने लगातार गरीब परिवार हैं, महिलाएं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों को इसमें सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दिए जा रहे हैं, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। वही दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों को जो फसलों पर लगातार MSP पर बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों सभी फसलें, चाहे चना हो, दाल हो, उड़द हो, धान हो, मक्का हो, सरसों हो, सभी फसलों पर लगातार MSP पर बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों को अच्छे खासे आमदनी देने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए लगातार इसमें काम कर रहे हैं मोहन यादव जी ने। और मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल चुका है साथियों। और साथ में किसानों को जो उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 85 लाख किसानों को CM किसान कल्याण योजना का लाभ दिए जा रहे हैं। और अभी तक इसमें 13 किस्त जारी कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसानों को 13वीं किस्त जो CM किसान कल्याण योजना का 13वां किस्त मिल चुका है। लेकिन 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 2026 को इसमें किसान कल्याण वर्ष घोषित कर चुके हैं। इसमें दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों सभी योजनाओं का राशि भी जारी कर रहे हैं, जिससे दोस्तों मध्य प्रदेश के जो महिला हैं, गरीब परिवार हैं और किसान हैं, इन सभी को लाभ भी हो रहे साथियों। जैसे भावांतर योजना का भी जो सोयाबीन के अंतर्गत भावांतर योजना लागू किए हैं, इस योजना का भी लाखों किसानों को राशि भी ट्रांसफ़र कर चुके हैं मोहन यादव जी ने। और साथ में दोस्तों मोहन यादव जी ने जो CM किसान कल्याण योजना चला रही है और 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द इसमें CM किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी हो जाएगी साथियों। और मोहन यादव जी ने लगातार सभी वर्गों के जो व्यक्ति हैं, जो महिला हैं, पुरुष हो, सभी गरीब हो, किसान हो, सभी के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों PM मोदी ने भी 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। इसमें दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको PM आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को PM आवास योजना का भी लाभ देने वाले हैं साथियों। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ भी देने का काम कर रहे हैं, जिससे दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 1,36,00,000 महिलाओं को लाडली बहन योजना का जो 32 किस्त अभी तक जारी कर चुके हैं। और 33वीं किस्त भी इसी मंथ बहुत जल्द जारी करने वाले हैं। हर महीने
इसमें महिलाओं को 1550 रुपये देने का काम कर रहे हैं साथियों। सभी क्षेत्र में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में दोस्तों मोहन यादव जी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।